Hello everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today is the last mark of punctuation. So start करते हैं. लिखते हैं अपनी heading punctuation mark. तो कौन सा मार्क पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे एलिप्सिस के अबाउट. ठीक है, एलिप्सिस क्या होता है, कहाँ पर यूज़ होता है, एंड उसके कुछ एग्जाम्पल और सेंटेंसेस देखेंगे. तो लिखते हैं एलिप्सिस होता क्या है. एलिप्सिस इज मेनली, सबसे पहले मैं इसको आपका मार्क बता देती हूँ. ये क्या होता है, ये डॉट्स होते हैं. इन डॉट्स को क्या कहा जाता है, एलिप्सिस कहा जाता है. तो एलिप्सिस इज मेनली यूज्ड इन, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, सेंटेंसेस में यूज्ड होते हैं. और कोट वेयर समथिंग इज बीइंग ओमिटेड इन अ सेंटेंस, जब कोई चीज़ ओमिटेड होती है, इट मीन्स मिसिंग होती है सेंटेंस में, तो क्या यूज़ करते हैं, तो लिखिए. बता दिया मैंने, इट इज़ अ पंक्चुएशन मार्क ऑफ 3 डॉट्स. ठीक है, ये क्या शो करता है, इट शोज एन ओमिशन, इट मीन्स मिसिंग वर्ड्स को शो करता है. ये कहाँ पर मिसिंग वर्ड्स हैं, ओमिशन ऑफ वर्ड्स. और क्या शो करता है, और सजेस्ट देयर इज समथिंग लेफ्ट, देयर इज समथिंग लेफ्ट अनसेड, जो बात मतलब नहीं कही गई है वो इसमें ये सजेस्ट करता है कि ये 3 डॉट है, इसका मतलब ये है. और क्या करता है, रिप्रेजेंट क्या करता है, पॉज को, कि हमें यहाँ पर रुकना है. तो आपने देखा ये पंक्चुएशन में जो एलिप्सिस है उसका क्या मतलब होता है, ये इनकम्प्लीट थॉट को बेसिकली आप ये लिख लीजिए. ये क्या शो करता है, शोज इनकम्प्लीट थॉट, इनकम्प्लीट थॉट को ही शो करता है. ओमिशन ऑफ वर्ड्स को शो करता है, जो बात नहीं कही गई है वो शो करता है. या फिर यहाँ पे पॉज लेना है, ये उसको भी शो करता है. ठीक है, तो इसमें कितने डॉट्स होते हैं, इसमें सिर्फ 3 ही डॉट्स यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, प्रॉपर स्पेसिंग, इसमें जो स्पेस होता है वो आपको ध्यान से रखना होगा. ये नहीं है कि आप इतनी पास पास करेंगे, ऐसे होता है ये. ठीक है, 3 डॉट्स होते हैं. डॉट तो उसमें भी था पीरियड में, मतलब फुल स्टॉप में. तो एलिप्सिस क्या होता है, पंक्चुएशन ये किस लिए यूज़ किया जाता है, पॉज या फिर ओमिशन के लिए यूज़ किया जाता है. और जो फुल स्टॉप था वो किस लिए यूज़ किया जाता है, सेंटेंस के एंड में यूज़ करा जा रहा था वो. ठीक है, और एलिप्सिस को हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेक्स्ट पेज पर. ellipses can be used anywhere in the start and middle of the sentence. तो ये क्या कह रहा है कि इसको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टिंग में, एंडिंग में, या फिर मिडल ऑफ द सेंटेंस में. ठीक है,
तो इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं अभी। रूल नंबर 1 देखते हैं क्या है। एलिप्सिस इज यूज्ड बाय राइटर, कहाँ पर, अभी मैंने बताया कहाँ पर यूज हो सकता है। यूज्ड बाय राइटर एट, लिख सकते हैं, इन द बिगिनिंग, मिडल और एंड ऑफ अ सेंटेंस, वेयर एवर द एक्सक्लूजन ऑफ वर्ड्स ऑकर। इसको क्या कह रहा है रूल नंबर 1 कि इसको हम बिगनिंग में, मिडल में या फिर एंड में यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के, ठीक है। ये क्या करता है, रिमूव द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन बी डन बाय फॉलोइंग द बिगनिंग कोटेशन मार्क अलॉन्ग विद एन एलिप्सिस एंड द ब्रैकेट कैपिटल लेटर। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रिमूव करता है स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जैसे एग्ज़ाम्पल अगर मैं दिखाती हूँ, ये कह रहा है कि अगर हम स्टार्टिंग में रिमूव करते हैं तो कैसा एग्ज़ाम्पल होगा। ऐसे, ओ सॉरी ये तो करना ही नहीं है, ऐसे करके डॉट्स दे रखे होंगे 3, बट उसको क्या कर रखा होगा, कोटेशन मार्क यूज़ किया गया होगा। उसके बाद ही हमारा सेंटेंस क्या होगा, शुरू होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये कह रहा है कि रिमूविंग द स्टार्ट, रिमूव है ना ये, स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन बी डन बाय फॉलोइंग द बिगनिंग कोटेशन मार्क along with ellipses and bracketed capital letter। तो अभी मैं आपको बिल्कुल करेक्ट एग्जाम्पल देती हूँ इसका। ये कहना क्या चाह रहा है, ये सेकंड पॉइंट इसका कह रहा है रूल नंबर 1 का, कि जब हम रिमूव करते हैं सेंटेंस से, क्या, स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस, क्या रिमूव करते हैं, स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो कैसा होगा वो, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देती हूँ इसका। तो हमें सबसे पहले एलिप्सिस लगाने होंगे, इसका मतलब होता है 3 डॉट्स लगाने होंगे। उसके बाद उसमें कोटेशन मार्क डालना होगा। कोटेशन मार्क के बाद क्या होगा, जो यहाँ तक हमने कर दिया फॉलोइंग बिगिनिंग कोटेशन मार्क डन, फिर क्या होगा, अलॉन्ग विद द एलिप्सिस एंड ब्रैकेटेड कैपिटल लेटर। जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैसा होगा, कैपिटल लेटर होगा। जैसे मैं अगर लिखूँ आफ्टर, तो आफ्टर का जो ए होगा वो हमारा ब्रैकेटेड होगा, ठीक है। आफ्टर years of wait we finally visited the place, ठीक है। क्या किया है इसमें, अगर हम स्टार्टिंग रिमूव करते हैं तो हमें ये एलिप्सिस का यूज़ करके कोटेशन मार्क करके, और जो फर्स्ट वर्ड होगा सेंटेंस का उसका जो फर्स्ट कैपिटल लेटर होगा उसको ब्रैकेट में करना होगा। बाकी लास्ट में कोटेशन को हम एंड क्लोज कर देंगे और फुल स्टॉप तो आता ही है। और सेकंड रूल देखते हैं क्या कह रहा है। रूल नंबर 2 कह रहा है कि एलिप्सिस इज समटाइम्स कन्वेज सस्पेंस भी बताता है, चेंजेस ऑफ मूड, हेजिटेशन या रेलेंट। तो इसको लिख देते हैं, जैसे कि ये कह रहा है एलिप्सिस समटाइम्स कन्वेज सस्पेंस, सस्पेंस बताता है ये कभी कभी, चेंजेस ऑफ मूड मतलब मूड क्या, कैसा मूड है वो बताता है, चेंजेस
ऑफ मूड, हेजिटेशन बताता है, ये शो करता है क्या, हेजिटेशन को। दे आर ऑल्सो यूज बाय राइटर, ये किस, दे आर ऑल्सो यूज्ड बाय राइटर्स, किस लिए यूज़ किया जाता है, राइटर भी इसको यूज़ करते हैं, किस लिए, क्या दिखाने के लिए, पॉज को दिखाने के लिए, पॉजेस के लिए, मतलब जगह पे हमें कहीं पे रुकना होता है थोड़ा सा, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एलिप्सिस का यूज़ करते हैं, ठीक है, इन अ सेंटेंस। तो इसके अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, कंफर्ट इज़ अ गुड थिंग, क्या है, कंफर्ट इज़ अ गुड थिंग, बट what happens if she, तो इसमें क्या हो गया, कंफर्ट इज़ अ गुड थिंग बट व्हाट हैपन्स इफ़ शी के बाद क्या आ गया, एलिप्सिस का यूज़ किया गया, यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहा है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके आगे उसकी बात कंप्लीट हुई नहीं है, मतलब ये इनकम्प्लीट थॉट को शो कर रहा है। तो इसी तरह हमारा एलिप्सिस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। एलिप्सिस बेसिकली इनकम्प्लीट थॉट को शो करता है। और क्या पढ़ा था हमने, ओमिशन, जो बात नहीं कही, मतलब जो मिसिंग वर्ड्स होते हैं वो शो करता है, पॉज को भी रिप्रेजेंट करता है ये। फिर हमने इसके रूल देखे थे कि फर्स्ट वर्ड अगर हमें स्टार्टिंग रिमूव करनी होती है तो पहले इसका यूज़ करना होता है, फिर फर्स्ट वर्ड जो होता है उसका कैपिटल लेटर को अंडर ब्रैकेट करना होता है। फिर सेकंड रूल देखा था कि ये किस लिए यूज़ होता है, राइटर भी इसको यूज़ करते हैं, किस लिए, पॉज करने के, पॉज शो करने के लिए, और कभी कभी ये सस्पेंस और चेंजेस ऑफ मूड या फिर हेजिटेशन को भी शो करता है। ठीक है, आई होप आपको ये पंक्चुएशन मार्क्स क्लियर हो गए होंगे। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।